नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम वोल्टेज पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक सर्किट के अंदर हम किस किस तरह से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3, ये 3 रेजिस्टेंस है सीरीज में लगे हैं। जब ये हेड टू टेल एड जुड़े होते हैं तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या स्पेशल होता है कि इसके अंदर करंट जो होता है वो सेम होता है। मतलब इस पूरे सर्किट में जो करंट जाएगा वो सेम ही जाएगा। मान लो अगर 1 एम्पियर करंट मूव कर रहा है तो इसको भी 1 एम्पियर मिलेगा, इसको भी 1 एम्पियर मिलेगा, इसको भी 1 एम्पियर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 4 ओम का है, ये 5 ओम का है, या 6 ओम का है। जो डिफरेंस होता है वो होता है वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है। जैसे जब करंट यहाँ से मूव करके इसके अंदर जाएगा तो कुछ पोटेंशियल फॉल होगा, जिसकी वजह से इसे थोड़ा कम वोल्टेज मिलेगा, इसे और कम वोल्टेज मिलेगा। इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। उसी के दूसरी तरफ होता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं ये 3 रेजिस्टेंस 1 2 3 एक दूसरे के पैरेलल जुड़े होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है, मान लेते हैं 6 वोल्ट की बैटरी है और ये 6 वोल्ट पे है, तो ये 0 वोल्ट पे होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो इन तीनों रेजिस्टेंस का ये वाला एंड 6 वोल्ट पे है और इन तीनों रेजिस्टेंस का ये वाला एंड 0 वोल्ट पे। मतलब इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज है वो सेम है, ठीक है। और जो करंट फ्लो करेगा वो अलग अलग करेगा और वो डिपेंड करेगा कि इन रेजिस्टेंस की खुद की क्या वैल्यू है, कितने ओम की रेजिस्टेंस है। और आसानी से याद करने के लिए जैसे हम अपनी अपनी ट्रिक बनाते हैं, तो एक ट्रिक मैंने भी अपने टाइम पे बनाई थी जब ये चीज़ें मेरे लिए नहीं थी। तो वो ये थी कि सीरीज को बोलते में हमारे मुंह से साउंड निकल रहा है सी, तो करंट सी से बन गया मेरा करंट, तो करंट सेम रहेगा सीरीज के अंदर। पैरेलल से निकल रहा है साउंड पा, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कनेक्शन। जैसे अब अगर ऐसा कोई कनेक्शन हमें मिल जाता है तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे मान लो ये 1 ओम का, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का है, तो ये मिलके भी तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे होंगे इस पूरे सर्किट के लिए। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उस पर बात करेंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन अ सीरीज, तो पहले हम एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं जिसके अंदर हम 3 रेजिस्टेंस लगाएंगे और फिर बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ से। ओके, ये एक रेजिस्टेंस, ये 2 रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस, ये आपने लगा दी बैटरी, ठीक है। तो बैटरी का वोल्टेज हमने लिख दिया है V, इसे लिख देते हैं हम R1, इसे लिख देते हैं हम R2, इसे लिख देते हैं हम R3, ठीक है। अब जैसा कि हमने बोला है कि इसके अंदर फ्लो करने वाला जो करंट होगा वो सेम होगा, तो उसे मान लेते हैं हम I। अब हमें निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके अंदर करंट तो सेम होगा लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होगा, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल फॉल होगा वो डिफरेंट होगा। तो इसके अक्रॉस में मान लेता हूँ पोटेंशियल फॉल V1, इसके अक्रॉस मान लेता हूँ V2 और इसके अक्रॉस मान लेता हूँ V3, ठीक है। और जो नेट रिजल्टेंट होगा वो V की बराबर होगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो इस पूरे सर्किट का वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन पोटेंशियल फॉल के बराबर होगा, सम के बराबर होगा, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर, ठीक है। अब V का क्या फॉर्मूला होता है, V का फॉर्मूला होता है आई आर, ठीक है। तो इस वाले V को मैं रिप्लेस करूंगा आई आर से, और इस V1 की जगह पे क्या आएगा आई आर वन, इसकी जगह पे क्या आएगा आई आर टू, और इसकी जगह पे क्या आएगा आई आर थ्री, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं आई कॉमन है, तो आई आर, आई को कॉमन निकाला, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। अब आई को कॉमन निकाला है तो आई हो जाएगा कैंसिल, आई से आई को हमने कैंसिल कर दिया, तो आर हमारे पास आ गया आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। तो इसकी डेफिनेशन हम यहीं यहीं बना सकते हैं। हमने क्या देखा था, रेजिस्टेंस कितना बना था नेट, आर इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, यही आया था। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन अ सीरीज combination is equals to the sum of all the individual, मतलब इंडिविजुअल मतलब जो भी वो रेजिस्टेंसेस अपने आप में इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो
तो इसी के साथ हमें समझ में आता है कि हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब आप अगर इस डायग्राम को देखेंगे, इसे बोलेंगे हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज से जो समझा है उसी के बेस पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ये सर्किट है 3 ओम 5 ओम 8 ओम 9 ओम, तो हमें कैलकुलेट करना आई इन सर्किट और हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है जो 9 ओम वाला रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस। आई जो सर्किट में होगा वो सेम होगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, पर 9 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्बिनेशन सीरीज का है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल फॉल होता है वो अलग होता है। तो आई निकालने के लिए हमारे पास वी आई और आर को जोड़ता हुआ एक फॉर्मूला है वी इक्वल्स टू आई आर। हमसे हमें क्या निकालने के लिए बोला है? आई निकालने, तो आई बोलेंगे हम वी अपॉन आर, ठीक है। अब आई निकालना है, वी हमें पता है 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, आर अलग अलग 4 रेजिस्टेंस है, हमें निकालना पड़ेगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को लिए निकालेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस है, इनका सम कर देंगे तो हमारे पास सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो 3 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 9, तो 3 प्लस 5 कितना हो गया? 8, 8 8 16, 16 9 कितना हो गया? 25। तो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना जाता है यहाँ पे? 25, ठीक है। हमें एक्चुअली क्या निकालना है? अब क्योंकि हमसे पूछा गया था आई, हमने निकाला है आर क्योंकि हमें आर निकालना जरूरी था। अब उसी वाले फॉर्मूले पे दोबारा चलते हैं, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर देखते हैं। तो वी कितना दे रखा हमारा? 6 वोल्ट, तो 6/25 आपके पास आ गया करंट जो फ्लो कर रहा है। हम चाहें तो इसे डिवाइड कर सकते हैं, डेसिमल में आंसर आएगा, जो ये आप काम खुद भी कर सकते हैं, पर मैं अब इसे यहीं पे रोकता हूँ और आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पी डी अक्रॉस 9 ओम कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 9 ओम के अक्रॉस कितना होगा। तो जैसा कि फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को कि सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल फॉल अक्रॉस द रेजिस्टेंस अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये हम इसे इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल फॉल इसे V4 मान लेते हैं, इसे V3, इसे V2, V1। तो पहले V4 कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर उल्टा सीधा कैलकुलेट कर लेंगे। तो V4 क्या हो गया हमारे पास? I इंटू R4, ठीक है। तो आई कितना हमारा? 6/25 हमने निकाला था, तो वो तो पूरे सर्किट के लिए सेम होने वाला है, ठीक है। तो 6/25 इंटू 9, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 54/25, ठीक है। V3 की बात करते हैं, V3 क्या होगा? आई इंटू R3, तो ये क्या होगा? 6/25 जो कि करंट है। R3 क्या है हमारे पास? 8 ओम है, यानी 8 6 48/25, ठीक है। अब इसे हम लास्ट में जब प्लस करेंगे तो हमारा वेरिफिकेशन भी हो जाएगा कि भाई हमारा करंट जो निकाला हमने सही आया भी है या नहीं आया। हम बात करेंगे V2 की, V2 कितना होना चाहिए? I इंटू R2, तो I है हमारा 6/25 और ये है 5। अब यहाँ पे 5 कैंसिल हो सकता है, लेकिन मैं ईज ऑफ कैलकुलेशन की वजह से कैंसिल नहीं करूंगा, वरना इसका डिनोमिनेटर अलग हो जाएगा और मुझे बाद में एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अपन इसे सिंपली ऐसे लिख देते हैं 30/25, ठीक है, कैंसिल नहीं कर रहे हैं। थोड़ा हम स्मार्टली प्ले करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहे। V1 की बात करेंगे, आई R1, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/25 इंटू 3, यानी कि आ गया 18/25। अब जैसा कि हमने बोला था कि जितना भी पोटेंशियल फॉल होगा अक्रॉस डिफरेंट रेजिस्टेंसेस वो अलग अलग ही होगा, लेकिन जो नेट वोल्टेज होगा, पूरे सर्किट का वोल्ट कितना था? पूरे सर्किट का वोल्ट था 6 वोल्ट। तो अगर हमारा क्वेश्चन या हमने ठीक से सॉल्व किया है तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये काम जो भी हमने किया वो सही है या नहीं सही। तो हमारा V1 क्या है? 54/25 प्लस V2 क्या है हमारा? 48/25, V3 क्या है? 30/25 और उसके बाद लास्ट में है 18/25, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हमारे पास 25 है, इसलिए हमने उसे वहाँ पे कैंसिल नहीं किया था, ठीक है। अब प्लस करते हैं, 8 और 4 12 और 8 20, 2 कैरी गया, 2 और 5 7, 4 11, 3 14 और ये आ गया 15, ठीक है। और 25 6 150, तो V आ गया हमारे पास 6 वोल्ट। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हमने जो भी बात की थी मैथमेटिकली हमने उसे प्रूव कर दिया विद वैल्यूज। तो आई होप ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में
पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ। थैंक यू।